नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जबान खामोश, मेरे ऐबों पर चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। साथ ही मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। कल की कक्षा में हमने रीतिकाल की जो विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं वो पढ़ी थी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के जो काव्यांग परिचायक कवि है, जो साथ ही इसके अलावा रीति निरूपण व काव्य को समान महत्व देने वाले कवि, इसके अलावा जो कवि कर्म को महत्व देने वाले कवि थे, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो कक्षा का समय ज्यादा व्यस्त व्यस्त ना करते हुए कक्षा स्टार्ट करते हैं। काव्यांग परिचायक कवि। सबसे पहले काव्यांग परिचायक कवि। काव्यांग परिचायक परिचायक कवि। काव्यांग परिचायक कवि वे कवि जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का वे कवि वे कवि जिन्होंने जिन्होंने वे कवि जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का परिचय दिया है। काव्य के सभी अंगों का परिचय परिचय दिया है। साथ ही न कि अपनी काव्य शैली का न कि अपनी काव्य शैली का काव्य शैली का यही कारण है कि ऐसे कवियों ने यही कारण है कि ऐसे कवियों ने अन्य कवियों की रचनाओं का अन्य कवियों की रचनाओं का परिचय दिया काव्यांग परिचायक कवि सबसे पहले वे कवि जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का परिचय दिया, ना कि अपने काव्य शैली का, बल्कि उन्होंने सभी अंगों का परिचय दिया था। यही कारण है कि ऐसे कवि ने अन्य कवियों की रचनाओं का भी परिचय दिया था। काव्यांग निरूपण के जो कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। काव्यांग निरूपण कवि। काव्यांग निरूपण कवि व उनकी रचनाएं रचयिता सबसे पहले जो कवि है उनके बारे में पढ़ेंगे। रचयिता साथ ही रचनाएं। तो नंबर 1 सबसे पहले जसवंत सिंह। इनकी रचना है भाषा भूषण। साथ ही अगले जो कवि हैं रसिक सुमति।
इनकी जो रचना है अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय। इनके अलावा अगले जो कवि हैं याकूब खां। याकूब खां, इनकी जो रचनाएं हैं रसभूषण। रसभूषण। साथ ही अगले कवि दलपति राय वंशीधर। दलपति राय वंशीधर, इनकी जो रचना है अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर। अगले जो कवि हैं गोविंद। गोविंद, इनकी रचना है कर्णाभरण। कर्णाभरण। साथ ही दो कवि और बचे हैं दुल्हा और रसरूप, उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जसवंत सिंह की जो रचना है ये काव्यांग निरूपण के कवि हैं। इनकी रचना जसवंत सिंह की भाषा भूषण, रसिक सुमति की अलंकार चंद्रोदय, याकूब खां की जो रचना है रसभूषण, और दलपति राय वंशीधर की रचना है अलंकार रत्नाकर, और गोविंद नाम के जो कवि इनकी रचना है कर्णाभरण। साथ ही दुल्हा। दुल्हा नाम के अगले कवि हैं दुल्हा। दुल्हा की रचना है कवि कुलकंठाभरण। कवि कुलकंठाभरण। इनके अलावा अगले कवि है रसरूप। रसरूप, इनकी जो रचना है तुलसी भूषण। तुलसी भूषण। तो ये 7 कवि जो काव्य निरूपण के कवि हैं, जिन्होंने काव्य निरूपण के संबंध में रचनाएं की। दुल्हा की कवि कुलकंठाभरण, रसरूप की तुलसी भूषण। अब हम अगले रीति निरूपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीति निरूपण व काव्य रचना को समान महत्व। रीति निरूपण। रीति निरूपण व काव्य रचना को रीति निरूपण व काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग के कवियों का उद्देश्य इस वर्ग के कवियों का उद्देश्य इस वर्ग के कवियों का उद्देश्य रीति कर्म व कवि कर्म दोनों रहा है। साथ ही इन्होंने काव्य लक्षण व उदाहरण दोनों को
समान महत्व दिया, समान महत्व दिया। साथ ही प्रमुख जो कवि हैं, रीति निरूपण व काव्य रचना के समान महत्व देने वाले जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि चिंतामणि, चिंतामणि, अगले भूषण, इसके बाद मतीराम, मतीराम, साथ ही देव, इनके बाद कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, इनके बाद श्रीपति, श्रीपति, पद्माकर, पद्माकर के बाद ग्वाल कवि, ग्वाल कवि। ये प्रमुख कवि रीति निरूपण काव्य रचनाओं को समान महत्व देने वाले कवि हैं। साथ ही अब हम पढ़ेंगे कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार या कवि। कवि कर्म को महत्व देने वाले, कवि कर्म को, कवि कर्म को महत्व देने वाले, देने वाले कवि, देने वाले कवि या रीति ग्रंथकार, देने वाले रीति ग्रंथकार, ये हैं। कवियों ने काव्यांग लक्षणों को महत्व दिया है, कवियों ने काव्यांग लक्षणों को, काव्यांग लक्षणों को महत्व दिया है, काव्यांग लक्षणों को महत्व नहीं दिया है, लक्षणों को महत्व नहीं दिया है, नहीं दिया है। साथ ही बल्कि रीति निरूपण की, बल्कि रीति निरूपण की, रीति निरूपण की पूर्ण व्याख्या की है, पूर्ण व्याख्या की है। इसके अलावा ऐसे काव्य ग्रंथों की रचना की गई, ऐसे काव्य ग्रंथों की रचना की गई, ऐसे काव्य ग्रंथों की रचना की गई जिसमें रीति निरूपण को, जिसमें रीति निरूपण को समझाया गया। इन्हीं कवियों को, इन्हीं कवियों को, कवियों को पंडित विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा रीति सिद्ध कवि कहा गया, रीति सिद्ध कवि कहा गया। जो रीति सिद्ध कवि हैं वो बिहारी,
भूपति और मतीराम ये कवि कर्म को महत्व देने वाले तथा रीति ग्रंथकार हैं। तो कवियों ने काव्यांग लक्षणों को महत्व नहीं दिया तथा इन्होंने रीति निरूपण की पूर्ण व्याख्या की है। ऐसे काव्य ग्रंथों की रचना की इन्होंने जिसमें रीति निरूपण को समझाया गया। इन्हीं कवियों को पंडित विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीति सिद्ध कवि कहा गया है। ये प्रमुख कवि जो है इनके बारे में हम लिखेंगे उदाहरण के तौर पर बिहारी, मतीराम और भूपति। प्रमुख कवि, प्रमुख कवि बिहारी, 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 इनके बाद मतीराम और भूपति। भूपति सभी रीति कवियों ने सभी रीति कवियों ने सतसैया नखशिख नखशिख के बाद स्फुट छंद आदि लिखे। जो रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही उनकी जो रचना है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं जो कवि कर्म को महत्व देने वाले प्रमुख कवि थे वो बिहारी, मतीराम और भूपति थे। सभी ने रीति कवियों ने सतसैया और नखशिख और स्फुट छंद आदि लिखे हैं और इनका वर्णन किया है। रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रमुख कवि सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य केशवदास के बारे में। आचार्य केशवदास, इनका जो जीवन काल है 1555 से 1617 ईस्वी, 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास समय काल के आधार पर भक्तिकालीन कवियों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही जबकि प्रवृत्ति के आधार पर जो केशवदास है प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकालीन कवियों में शामिल है। रीतिकालीन कवियों में शामिल हैं। रीतिकालीन कवियों में
शामिल हैं। आचार्य केशवदास, ये रीतिकालीन प्रमुख कवियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य केशवदास का जो जीवन काल है 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी के बीच का काल इनका रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास समय और काल के आधार पर भक्तिकालीन कवियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें भक्ति पर आधारित इन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही प्रवृत्ति के आधार पर ये रीतिकालीन कवियों में शामिल होते हैं। इसके अलावा केशवदास हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि रहे हैं। केशवदास हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि, हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं। इसके बाद ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे हैं। साथ ही एक और एक कथन है केशवदास जी का कथन। केशवदास वास्तव में अलंकार विहीन काव्य काव्य श्रेणी में नहीं गिनी जाती। काव्य श्रेणी में नहीं गिनी जाती। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी जो रचना उनके बारे में हम अब अध्ययन करने वाले हैं। आचार्य केशवदास हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं। ये ओरछा के नरेश महाराजा राम सिंह के जो भाई थे उनके दरबारी कवि रहे। और साथ ही केशवदास का कथन है कि वास्तव में जो अलंकार विहीन जो काव्य हैं वो काव्य श्रेणी में नहीं गिनी जाती हैं। साथ ही यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रचनाएं हैं केशवदास की प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले आएगी रामचंद्रिका। अगली इनकी रचना है रसिक प्रिया। इसके बाद अगली रचना है केशवदास की रतन बावनी। इसके बाद वीर सिंह बुंदेला चरित। साथ ही कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, के बाद नक्शिक वर्णन,
नखशिख वर्णन। इसके बाद अगली कविता है इनकी जो रचना है, नखशिख वर्णन के बाद छंदमाला और विज्ञान गीता। छंदमाला, इसके बाद विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास की 9 रचनाएं हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह बुंदेला चरित, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख वर्णन और छंदमाला और विज्ञान गीता। ये रचनाएं अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया 16 प्रकाश में विभक्त है यह रचना। 16 प्रकाश में विभक्त, 16 प्रकाश में विभक्त, साथ ही लक्षण ग्रंथ है एक। लक्षण ग्रंथ, साथ ही अगली जो रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया, कवि प्रिया जो है केशवदास ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत के, केशवदास ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत अपने आश्रयदाता इंद्रजीत के राज्य नर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी थी। उद्देश्य से लिखी। इसके अलावा कवि प्रिया आचार्य केशव के संपूर्ण, कवि प्रिया आचार्य केशव के संपूर्ण जीवन, आचार्य केशव के संपूर्ण जीवन या आचार्य व रीति ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। रीति ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। आचार्य केशवदास की रसिक प्रिया 16 प्रकाश में विभक्त है। एक लक्षण ग्रंथ है ये रसिक प्रिया। कवि प्रिया जो है केशवदास ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत जो है उनके राज्य में एक नर्तकी थी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी थी। और कवि प्रिया के अंतर्गत आचार्य केशव के संपूर्ण आचार्य व रीति ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं यह कवि प्रिया रचना। बाकी की जो बची हुई रचना है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।